वो बच्चे पढ़ने जाते हैं? अब पढ़ने जाते हैं सब, कोई दूर पढ़ते हैं तो कोई नहीं जाते, खाने के फोफे पड़ते हैं। अभी किसी का पति मर गया बीमारी की वजह से, तो उसका बच्चे क्या पढ़ाई करने जाएंगे? किसी घर में जो बड़ा कमाने वाला था वही खत्म हो गया था, अब क्या कमाने जाएंगे? ऐसे बहुत दुख से पीड़ित सब लोग तो सड़कों सर पर। अभी ये एक सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पर सुख से कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है सर। सड़कों पर दुख से पीड़ित होने के बाद हमारी सरकारें जब फेल हो जाती है ऐसे लोगों के दुख को हरण करने में, इनको पुनर्वासित करने में, तब तक हार कर ये जिंदगी यहाँ सड़कों पर है। और सड़कों पर किसी को हाँ, रोड पे रहने का सर हमको कहाँ शौक है, लेकिन अब क्या मजबूरी सर। तो गांधी टीवी आपके साथ खड़ा है, 6 महीने पहले भी आपके साथ खड़ा था, आज जब ये आदेश आए हैं तब भी आपके साथ खड़ा है। अब आपको रोजगार भी दिया जा रहा है इस मकान के साथ साथ, अगर मिल जाता है तो क्या होगा? सर हमको तो रोड पे तो क्या, हमको तो कोई अच्छी जगह बिठा दे तो हम तो भले भूखे तरह भी पड़े रह जाएंगे सर। वो हमारी समस्या, रोजगार मिले या ना मिले, ये बात है समस्या सर। रोजगार मिले या ना मिले, बस हमको कोई अच्छा ठिकाना, अगर एक अच्छा ठिकाना मिल जाए तो हमें काफी है। और जो सरकार घोषणाएं करती है, केंद्र सरकार भी कह रही थी कि 2024 तक सबको मकान दे दिया जाएगा। अब 2023 शुरू हो चुका है, 2024 आने वाला है, और राज्य सरकार ने भी जब नई नीति की घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार की ओर से, तो अब गांधी टीवी इस घोषणा का पीछा करेगा। अब रोड पे जैसे देखो, हमारे कम से कम 2 दिन बच्चे भी मर गए यहाँ पे। अच्छा, रोड पर ही आपके क्या कैसे मरे? जैसे हादसे में, जैसे अभी गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट, सड़क पर रहने के कारण बच्चे एक्सीडेंट के कारण मारे गए। उसका कोई हमको हर्जाना भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। कोई हर्जाना नहीं मिला? कोई भी नहीं सर। और गाड़ियाँ इतने कैमरे लग रहे हैं, बोले कुछ भी नहीं, ना कैमरे में बोला गाड़ी आई ना कुछ आई। हमारी जिंदगी वैसे झंड है, ये तो क्या वोट आते हैं जब सरकार आती है हर जगह से, नहीं गरीबों को कोई नहीं पूछता है सर। वोट ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब 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 चुनाव आते हैं तब भीड़ यहाँ से लेके जाई जाती है, यानी सभाओं में भीड़। सर कई रैलियाँ निकाली, कौन से पार्टियों की रैलियाँ निकाली? जैसे हमारे कारवेलिया समाज की, जैसे हर घुमंतु जातियों में सर, राजनीतिक दलों में कांग्रेस बीजेपी। हाँ सर, हर जहाँ बुलाए वहाँ पर चले गए हम तो। कांग्रेस वाले बुलाते हैं तो भी जाते हैं, बीजेपी वाले बुलाते हैं तो भी जाते हैं, इस आशा के साथ जाते हैं कि कोई ना कोई तो हमारी सुनेगा। अब बच्चे ही मर गए, उसमें ही हमारी सुनवाई नहीं है, तो सरकार हमारी क्या सुनवाई करेगी? बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो सरकार से सर किसकी आशा हम रखें? ये इनका दर्द है। भंवर जी आपका नाम है? जगह है, मैं दूरी तक दिखा दूंगा, वहाँ से वहाँ, ये जहाँ लास्ट में दिख रहा है 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई, वहाँ से लेकर और ये जो चल रहा है, अब ये देखिए आप, ये सड़क के किनारे पैदल मार्ग है और पैदल मार्ग के अंदर ये कच्ची बस्ती है। तो ये जो बोरियां फेंकी जाती है आप और हम द्वारा इस्तेमाल करने के बाद, उन बोरियों को लेकर आते हैं और उन बोरियों से इस प्रकार से बांस की बल्ली बनाकर, और ये एक छोटा सा आशियाना, और यहाँ पत्थरों पर ही जो प्लाई के टुकड़े हैं उनको लगाकर ये आशियाना बनाया जाता है। और ये लोग काफी लंबे समय से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है अचानक आ गए हों। आपसे आपका नाम क्या है? रामाराम। रामाराम जी? हाँ जी। रामाराम जी, आप कचरा बीनते हो? कचरा बीनते ना सर। अगर कोई दूसरी नौकरी मिल जाए कचरा बीनने की जगह पर तो क्या करोगे? तो नौकरी करेंगे सर। नौकरी करेंगे। अब सरकार नया आदेश लेकर आई है, इस आदेश पर बेघर व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार एवं सिर पर छत, यानी मकान भी मिलेगी और रोजगार भी दे रही है सरकार। ये सर, तो ये आपके साथ ही आपकी पीढ़ी को आप श्राप से मुक्ति दिला रहे हैं। सही है, सही है। अशोक गहलोत सरकार ने ये योजना आपके लिए दी है और इस बार गांधी टीवी इस योजना का पीछा कर रही है।
सर। हम आपके पास आए थे 6-7 महीने पहले, याद है? आप आया तो फिर बीच में हमने आया। खबर बनाई थी। हाँ सर। आप सीधे कह रहे हो कि कोई नहीं आया, भूल आते जाते हैं हैं तो फिर कोई सुनवाई नहीं है तो सुनवाई अब हो गई है। अब ये ये पुनर्वास नीति 2022 लागू हुई है ये सर। आपके लिए, तो आपके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा। ये आप लोग तैयार रहें। कोई और भूमाफिया आपके इस दी हुई सौगात को नहीं लेकर जाए, इसके लिए आप लोग सजग रहें। होता क्या है, अब इसके पीछे भूमाफिया लग जाते हैं, कुछ अधिकारी मिलीभगत करते हैं और वो फिर किसी और को दे देते हैं, 10-20 हज़ार रुपये आपके हाथ में पकड़ा देंगे। आप खुश हो, आपको डराया जाएगा कि दूर जाओगे तो दिक्कत होगी, तुम्हारे रोजी रोटी बंद हो जाएंगे, तुम तो यहीं रहो, कहीं भी रह जाओगे, तुम्हारी रोजी रोटी भी। ऐसा नहीं है। इस योजना के तहत अब रोजगार भी दी जाएगी, है ना? तो जब आपको वहाँ जाओगे तो रोजगार भी मिलेगा। जब आपका नया रोजगार भी वहाँ रहते हुए वहीं आसपास आपको दिया जाएगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर कचरा बीनना आप छोड़ देंगे ना। सही है हुकुम। हम आगे आपको लेकर चलते हैं और ये दिखा देते हैं। देखो ये बंडल है, यहाँ छाटे जाते हैं ये बंडल कचरे, और इनके बच्चे भी अधिकतर पढ़ने जाते हो। तुम लोग नहीं जाते हो, तो ये बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं। भाई देख सकते हैं आप, सर्दी में खाना बदोश जिंदगी, सड़क पर ही लोग सो रहे हैं, और ये इस तरीके से सारा इनकी लाइफ चलती है। कि ये गांधी टीवी है। गांधी टीवी किसी भी मिशन को लेता है तो छोड़ता नहीं है, जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक उसको न्याय के साथ निभाते हैं। हम आपके पीछे जो अंदर कच्ची बस्ती है उस बस्ती में आए थे, और जब हम उस बस्ती में आए थे तो आप लोगों के पास भी मिलने आए, और हमें लगा कि आप लोग प्रायोरिटी पर हो, और आपकी बात को हमने सरकार में आगे बढ़ाया। आप पीछे वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं कि कचरा बीनने वाले लोग कैसे रहते हैं। आज सरकार ने ये आदेश आज निकले हैं, आज के अखबार का है, आज सरकार ने आदेश दे दिए हैं। आज सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि अब आपको मकान ही नहीं, मकान के साथ साथ आपको रोजगार भी मिलेगा, यानी कचरा बीनने से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है ना? मतलब ये जो हमने जो देखा है, हम जब आपके बीच में आए थे तो हमने ये देखा कि आपका रोजगार तो शहर में होता था, आप कचरा यहाँ बीनते थे। अब आपको मकान देती है सरकार बहुत दूर, तो रोजगार से मकान की दूरी बहुत दूरी हो जाती थी। इस वजह से क्या होता था कि आप उस मकान में जाते ही नहीं थे, और उस मकान को अलॉट होने के बाद औने पौने दाम में आप बेच दिया करते थे, है ना? आपको नहीं मिले, लेकिन अधिकतर लोगों ने, जिनको मिले, उन्होंने औने पौने दामों में भूमाफियाओं के साथ रखकर, और वो औने पौने दाम में बेच दिए गए। बहुत बड़ा घोटाला आप लोगों के नाम से हुआ है। जब ये बात मुख्यमंत्री को पता चली, सर्वे में ये सारी चीजें क्लियर होकर निकल कर आई, हमने भी उनको बताया, तब ये नई नीति, ये पुनर्वास नीति 2022 लागू किया गया है। इस 22 में क्या है, बेघर व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार और साथ में छत, यानी मकान और रोजगार। अगर महिलाएं अगर घर बैठे अगर 10-12 हज़ार रुपए कमा ले महीने की, तो आप लोग भी छोड़ दोगे ना ये काम, है ना? पैसे मिलेंगे तो छोड़ दोगे ना? महीने के महीने पैसा वो महिलाएं कह रही है कि अगर 12 नहीं 10 भी मिले तो भी छोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, मकान मिलने की खुशी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मकान के साथ साथ जो रोजगार दिया जा रहा है उसकी खुशी है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण जी, नाम बड़ा प्यारा है। राम के भाई छोटे लक्ष्मण होते हैं, और उन्होंने भगवान को चलाया है। तो अब आपको अब ये जो योजना आई है, अब इस योजना से कितनी खुशी है? सर बहुत बढ़िया खुशी है, बहुत ज्यादा। कोई भी नहीं है ऐसी बात है, रोड पे रहते हमारे तो बच्चे तक मर आप गए। इधर आइए। ऐसी बात है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर है। हाँ, भंवर है। भंवर के दिल में कोई दुख है, उस दुख को भी हम आप तक पहुँचाना तो सर ये है, देखो पहले हम जैसे अंदर रहते थे, सबसे पहले वहाँ से भगाया तो अंदर आ गए। जैसे हमारे 50, 60, 70, 80 घर है, वहाँ से हम सब रोड पे आ गए। अब रोड पे जैसे देखो हमारे कम से कम 2 बच्चे भी मर गए यहाँ पे। अच्छा, रोड पर ही आपके क्या कैसे मरे? जैसे हादसे में, जैसे अभी गाड़ियाँ एक्सीडेंट सड़क पर रहने के कारण बच्चे एक्सीडेंट के कारण मारे गए। उसका कोई हमको हर्जाना भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। कोई हर्जाना नहीं मिला? कोई भी नहीं सर। और गाड़ियाँ इतने कैमरे लग रहे हैं, बोले कुछ भी नहीं, ना कैमरे में बोला गाड़ी आई ना कुछ आई। हमारी जिंदगी वैसे झंड है। ये तो क्या वोट आते हैं जब सरकार आती है हर जगह से, नहीं गरीबों को कोई नहीं पूछता है सर।
वोट ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब चुनाव आते हैं हाँ। तब भीड़ यहाँ से लेके जाई जाती है, यानी सभाओं में भीड़। सर कई रैलियां निकाली, कौन बहुत कौन से पार्टियों की रैलियां निकाली? जैसे हमारे कारवेलिया समाज की, जैसे हर घुमंतु जातियों में सर, राजनीतिक दलों में कांग्रेस, बीजेपी। हाँ सर, हर जहाँ बुलाए वहाँ पर चले गए हम तो। कांग्रेस वाले बुलाते हैं तो भी जाते हैं, बीजेपी वाले बुलाते हैं तो भी जाते हैं, इस आशा के साथ जाते हैं कि कोई ना कोई तो हमारी सुनेगा। सर अब बच्चे मर गए, उसमें ही हमारी सुनवाई नहीं है, तो सरकार हमारी क्या सुनवाई करेगी? बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो हम तो सरकार से सर किसकी आशा हम रखें? ये इनका दर्द है। भंवर जी आपका नाम है? भंवरलाल कारवेलिया। भंवरलाल, आपके कितने बच्चे हैं आपके? हमारे सब किसी के 4 है, किसी के 3 है, किसी के 2 है सर, ऐसे किसी के 3 लड़कियां है, किसी के 4 लड़कियां है, ऐसे सब ऐसे। वो हम चैनल नहीं, मिशन है। जब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिल जाती, जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक हम उनके साथ रहते हैं। आगे भी हम और लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिन लोगों के पास जमीनें हैं, यानी ये तो सड़कों पर रह रहे हैं, ये तो इनके पास तो जमीन भी नहीं है। जिनके पास जमीनें हैं, जहां वे रह रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री ने 6 महीने पहले घोषणा की थी कि जहां वे रह रहे हैं वहीं पर पट्टा दिया जाएगा। इसी आधार पर यहीं पास में ही एक बेरवा जाति के लोग, कुछ लोग यहाँ बीच में रहते हैं, उनके साथ भी हम सफर कर रहे हैं। वे भी राजनीति का शिकार हो चुके हैं। घोषणा के बाद उस घोषणा को अमल में कोई भी नेता उनके लिए नहीं ला पाया। लेकिन अब ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में हमने तमाम नेताओं को हटा दिया है। कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। सीधे गांधी टीवी मुद्दे पर काम करने वाले लोगों से, अधिकारियों से, संबंधित राजनेताओं से बात करेगा। क्यों नहीं होता, यह सवाल पूछेगा। और भूमाफिया सावधान हो जाएं और ऐसे भूमाफियाओं की मदद करके पुनर्वासित सिस्टम को खोखला कर इन गरीबों के नाम से जो मकान अलॉट होते हैं उनको बेचकर चांदी कूटने वाले अधिकारी भी सावधान हो जाएं। अब गांधी टीवी बराबर इस पर नजर रखेगा। अगर एक भी गरीब का हक मारा जाता है तो उसको जेल पहुंचाने में भी गांधी टीवी काम करेगा। जुड़े रहिए। गांधी टीवी मिशन है, यह चैनल नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।